यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, अब बीजेपी से होगी जोरदार भिड़ंत। यूपी विधान परिषद में 2 साल बाद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी को फिर कमान। कौन है लाल बिहारी यादव जिन्हें अखिलेश ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया? यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। सपा प्रमुख ने विधान परिषद में पार्टी के नेता के नाम को मंजूरी दे दी है। सदन में अब लाल बिहारी यादव विधान परिषद में सपा के नेता विरोधी दल होंगे। समाजवादी पार्टी ने लाल बिहारी यादव के समर्थन का पत्र परिषद के सभापति को भेज दिया है। अंबेडकर नगर निवासी लाल बिहारी यादव का नाम रेस में चल रहा था। हाल ही में 13 एमएलसी के चुनाव के बाद सपा की संख्या बढ़ गई है। नेता विरोधी दल होने के लिए विधान परिषद में 10 सदस्यों की संख्या चाहिए। समाजवादी पार्टी विधान परिषद में 10 एमएलसी की संख्या बल तक पहुंच गई है। यूपी के उच्च सदन यानी विधान परिषद में 2 साल बाद समाजवादी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा वापस मिला है। मार्च में हुए विधान परिषद चुनाव में 3 सीटें जीतने के साथ ही सपा की सदस्य संख्या 10 पहुंच गई थी। इसके चलते सपा नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल संख्या के 1/10 सदस्य का मानक पूरा करने में सफल हो गई। इसलिए 29 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले सपा ने लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दिए जाने की चिट्ठी विधान परिषद के सभापति को भेज दी है। विधान परिषद में 6 जुलाई को सपा की संख्या घटकर 10 से कम हो गई थी। इसके चलते पार्टी से नेता प्रतिपक्ष का ओहदा छीन लिया गया था। उस समय लाल बिहारी यादव के पास ये जिम्मेदारी थी। इसीलिए सपा ने जब दोबारा कोरम पूरा कर लिया है तो एक बार फिर मुखिया अखिलेश यादव ने पुराने चेहरे लाल बिहारी यादव को ये कुर्सी दी है। मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले लाल बिहारी शिक्षक राजनीति के चेहरे हैं। वित्त विहीन शिक्षकों की नुमाइंदगी करते हैं। उच्च सदन में वो वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन शिक्षक क्षेत्र से जीत कर आते हैं। अखिलेश ने लाल बिहारी यादव को जहां अपना पुराना ओहदा वापस दिया तो वहीं मोहम्मद जासमीन अंसारी को उपनेता की जिम्मेदारी दी है। 2022 में अखिलेश ने इन्हें परिषद भेजा था। इनकी पत्नी कैसर जहां भी सांसद रह चुकी हैं। इसके अलावा किरण पाल कश्यप मुख्य सचेतक और आशुतोष सिन्हा सचेतक बनाए गए हैं। उच्च सदन में चेहरे के चुनाव के जरिए सपा मुखिया ने पीडीए के साथ ही अपनी परंपरागत M22 समीकरण को मजबूत किया है। पार्टी के साथ इस बिरादरी के वोटर हर दौर में साथ रहे। इससे पहले विधान परिषद में अहमद हसन लंबे समय तक नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालते रहे। फरवरी 2022 में उनके निधन के बाद पहले संजय लाठर को यह जिम्मेदारी दी गई और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था। मुस्लिम यादव कोर वोट बैंक की राजनीति करने वाली सपा विधानमंडल के दोनों सदनों में चेहरे के चयन के जरिए निस्सारती रही। सपा जब भी विपक्ष में रही और परिषद में उसके बाद संख्या बढ़ रहा तो अहमद हसन ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाली। उनके निधन के बाद ही पार्टी ने गैर मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया। वहीं 2003 के बाद जब भी सपा सत्ता में रही तो भगवती सिंह के 5 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो परिषद में नेता सदन की कुर्सी भी सपा ने अहमद हसन को ही दबाई। बात विधानसभा की करें तो पिछले 2 दशक में यहां सपा की नुमाइंदगी यादव चेहरे नहीं की, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों या शिवपाल यादव, राम गोविंद चौधरी हों या फिर अखिलेश यादव। अखिलेश के कन्नौज के सांसद बनने के बाद भी यहां नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है। इस पद पर उनके चाचा और पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवपाल यादव की ताजपोशी के कयास से, लेकिन परिषद में यादव चेहरे को कमान देने के बाद इसके रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के नए राजनीतिक फॉर्मूले पीडीए के उभार के बाद सपा का जोर गैर यादव ओबीसी और दलित पर बढ़ा है। इसलिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अखिलेश किसी गैर यादव ओबीसी या दलित चेहरे को चुनाव कर सकते हैं।